तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमृत हमारे तक तस्वीरें ये पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी पल बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस पहुंच सकते हैं और क्योंकि बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे वहीं से जीत का ऐलान होगा। तो ये वो तस्वीर, अब देखिए गाड़ी पहुंचना शुरू हो चुकी, गाड़ियों का जो काफिला है वो पहुंचना शुरू हो चुका है और ऐसा लगता है कि ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है, अपने आप में इतनी बड़ी तस्वीर है कि जीत का जो जिसके लिए इतनी कोशिशें की गई आखिरकार वो मुमकिन हो पाया है। जो है तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और ये अपने आप में बहुत खास तस्वीर है। और जब हम कहते हैं कि बीएमसी का ये वर्चस्व क्यों है तो आपके मन में आता होगा, जब हम बार बार कहते हैं कि बहुत अमीर नगर पालिका है, तो थोड़ी डिटेल इस पे दे देते हैं। बीएमसी का आप बजट जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जानते हैं बीएमसी का बजट गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से ज्यादा है। महानगर पालिका का बजट राज्यों के बजट से ज्यादा है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल इस पर भी आपको दे देते हैं, बताते हैं। देखिए बीएमसी का बजट कितना है जानते हैं? 74,247 करोड़ रुपए ये शहर के महानगर पालिका का बजट है। दिल्ली का बता देते हैं आपको, कंपैरिजन आसान हो जाएगा। 17,006 करोड़ रुपए, फर्क देख रहे हैं आप। कोलकाता नगर निगम का भी जान लीजिए, 5,639 करोड़ रुपए। चेन्नई का भी जान लीजिए, 8,405 करोड़ रुपए। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों इस नगर निगम को सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा पूरे एशिया का सबसे अहम महानगर पालिका कहा जाता है। अब आप समझिए इसमें जीत के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 30 साल से शिवसेना इस कुर्सी पर काबिज थी। 9 साल के अंतराल के बाद तो चुनाव हुए हैं और उस चुनावों में यह उम्मीद बीजेपी को थी कि इस बार तस्वीर बदलेगी। काम इसके लिए बाकायदा किया गया और उसका असर भी दिखाई दिया, क्योंकि इस बार जो मैंडेट मिला है वो तस्वीर बदलने वाला। और हमारे साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सीधे जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं सर ये जो जीत रही है इसको लेकर क्या कहेंगे, बताइए। बीएमसी रिजल्ट पर मैं मुंबई वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे भाजपा शिवसेना के ऊपर जो भरोसा दिखाया है उन्होंने, इसमें क्या है, इसमें लोग डेवलपमेंट, मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को स्वीकारा है और जो एंटी डेवलपमेंट वाले जो लोग हैं उनको नकार दिया है और इमोशनल मुद्दों को भी नकार दिया है। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को लोग चाहते हैं और हमारा मुद्दा ही डेवलपमेंट का था। हमारा एजेंडा ही चुनाव का डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर हम चुनाव लड़े थे। इसलिए लोगों को भरोसा है कि ये महायुति की सरकार जो है, 3.5 सालों से हमारी सरकार मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई के लिए जो काम हमने किए हैं इस पर भरोसा रखकर मुंबई वासियों ने हमें स्वीकारा है और इसीलिए जो सिर्फ और सिर्फ मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते थे और इसलिए उन्होंने, जनता ने नकार दिया है। और हम लोग मुंबई फर्स्ट समझते थे, वो लोग करप्शन फर्स्ट समझते थे। करप्शन भी कई मुद्दे करप्शन के निकले मुंबई में और लोगों ने उनको नकार दिया, डेवलपमेंट को स्वीकार दिया। इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी मुंबई वासियों के बारे में इस मुद्दे को लिया था। इमोशन पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये भी अभी ये चुनाव से साबित हुआ है और मैं इतना ही कहूँगा कि ये चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे हमारी गठबंधन ने जीता हुआ है। और अभी ये भी मैं बताऊंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये मुंबई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मोदी जी भी मुंबई को एक बहुत ही बड़ा एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में देखते हैं। और उन्होंने भी कहा था अपने स्पीच में, इसे फिनटेक कैपिटल करेंगे, ग्लोबल नेशनल ग्लोबल हब करेंगे। ये मुंबई जो है, ये मुंबई में दुनिया भर के लोग आते हैं और मुंबई जैसी होनी चाहिए, ये हमारा सपना है। मुंबई स्लम फ्री होनी चाहिए, हर एक को अफोर्डेबल घर मिलना चाहिए, ये हमारी योजना है और निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे। और जनता ने उनको जवाब दिया है, जनता ने उनको जवाब दिया है जी। कौन असली है जी और कौन नकली है। लोकसभा में भी जनता ने जवाब दिया है, विधानसभा में भी जनता ने जवाब दिया है और नगर परिषद चुनाव हो गए तब भी जनता ने जवाब दिया है और अभी कारपोरेशन दे दिया है।
अब हम महाराष्ट्र में देखेंगे जी। तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी है और हमारी नंबर शिवसेना 1 नंबर पार्टी 2 है। आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पार्टी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे लिए विकास फर्स्ट है, उनके लिए करप्शन फर्स्ट है। और ये लाइव तस्वीरें एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम को। और अब सीएम की तस्वीर देख लीजिए, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो जश्न का माहौल है वो आप देखिए। मुंबई को इंटरनेशनल शहर बनाएंगे, ये एकनाथ शिंदे ने अभी कहा है हमसे बातचीत। और इस बीच आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, जिस तरह की जीत हुई है, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। महायुति की जीत के बाद ये पहुंचे हैं और उस जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर जो संदेश देंगे वो देखना भी बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्साह बहुत है। आप देखिए 30 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, पीढ़ियां बड़ी हो जाती हैं। 30 साल एक लंबा वक्त लगा है बीएमसी तक पहुंचने में। तो वो जो वक्त है, वो जो मेहनत है, वो जो मशक्कत है, उसकी खुशी आज चेहरे पर आप देख रहे हैं। वो रौनक आप जो देख रहे हैं चेहरे पर, वो खाटी मेहनत के बाद आई है, ये कार्यकर्ताओं की कोशिश के बाद आई है। और उसको सराहने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए हैं बीजेपी दफ्तर। और ढोल नगाड़ों की ये थाप बता रही है कि इस जीत का जो शोर है वो दूर तलक जाने वाला है। दूर तलक मतलब समझ लीजिए कि विधानसभा पार हो जाएगा। अगला लक्ष्य वही रहने वाला। और ये देखिए, अभिवादन करते हुए, सम्मानित करते हुए देवेंद्र फडणवीस को कार्यकर्ता। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप सबसे ये सम्मान मिला, आप सबके जरिए ये संभव हुआ है। आप उनका भाव देखिए, आप उनका भाव देख रहे हो। ये देखिए, उन्हें फूल माला पहनाते हुए, सम्मानित करते हुए। उनके साथ अमित साटम हैं, आशीष शेलार हैं, आप मंच पर देख रहे हैं उन तमाम लोगों को। और ये जो जीत मुमकिन हुई है, उसके बाद ये जश्न, बीजेपी दफ्तर मुंबई की ये तस्वीरें, जश्न का माहौल है। और कहा जा रहा है कि ये रीजनल वर्जन है नरेंद्र भाई का, ये रीजनल वर्जन है देवेंद्र भाऊ के रूप में जो सक्सेसफुल हो रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज भी आप सुन रहे हैं, ये उत्साह, क्योंकि आप कहते हैं कि डबल इंजन, जब दो जगहों पर देश में एक ही सरकार, प्रदेश में एक ही सरकार, और जब शहर की सरकार भी एक ही, तो ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है। मुंबई की तस्वीरें, और सुनिए क्या कह रहे हैं। दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत। बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा आज खरं तर आम्हा सर्व तो आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम का उद्घोष सुनाई दिया है। और जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं वो भी देख लीजिए। ये आंकड़े आईने की तरह चमक रहे होंगे आज उन विरोधी दलों पर जो मौके की तलाश में एक साथ आ गए, एक साथ आए। उन्हें लगा किला फतेह कर लेंगे, लेकिन किला भरभरा कर ढह गया, गिर गया, और सुनामी आ गई बीजेपी वाली। और ये जो बीजेपी वाली सुनामी है, इसका सामना नहीं कर पाए